व्हाट इज़ नंबर। नंबर क्या होते हैं, नंबर क्या है, ठीक है। नंबर, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, यदि जो संज्ञा है वह एक या एक से अधिक के बारे में अगर बात करता है इज कॉल्ड नंबर, तो उसे हम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब नंबर कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ नंबर पढ़ते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, यदि जो संज्ञा है सिर्फ अगर एक के ही बारे में बात करें इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, तो क्या कहलाता है, सिंगुलर नंबर कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है पेन, बुक, क्लास, बॉक्स, टैक्स, पोटैटो एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे जो पेन है, जो बुक है, क्लास है, बॉक्स है, टैक्स है, ये सब हम एक एक है। यहाँ पे हम लोग एक से अधिक के बारे में बात नहीं करी है, हमने ऐसा नहीं बोला 2 पेन या 3 बुक्स या राइट। तो यहाँ सिर्फ एक की ही बात की गई है, इसलिए सिंगुलर नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होते हैं, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, यदि जो नाउन है वो एक से अधिक के बारे में बात करे तो वो कहलाता है इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, पेन्स, बुक्स, क्लासेस, बॉक्सेस, टैक्सेस, पोटैटोज एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक से अधिक पेन की बात करी इसलिए पेन्स हो गया है, एक से अधिक किताबें हैं इसलिए बुक्स हो गया है, एक से अधिक क्लास है इसलिए क्लासेस हो गया है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे एस का भी यूज़ हुआ है, एस का कहाँ एस का भी यूज़ हुआ है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमको अगर सिंगुलर से प्लूरल अगर किसी नाउन को बनाना है, ठीक है, तो उसको हम कितने तरीके के होते हैं, कैसे यूज़ करना है, ये सारे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जनरली किसी नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, फैन है, फैन का फैंस हो गया, चेयर है, चेयर का चेयर्स हो गया, हॉर्स है, हॉर्स का हॉर्सेस हो गया, शर्ट का है, शर्ट का शर्ट्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मली एस लगाकर सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में हम लोगों ने बदल दिया, ठीक है। अब दूसरा रूल हमारा कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो ई जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग पहले वाले में क्या था कि जनरली हम लोग किसी में भी एस लगा देते थे उसे प्लूरल नंबर बनाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशंस आ गई हैं कि यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के वर्ड के लास्ट लेटर जो होते हैं वो अगर एस, डबल एस, सी एच और एस एच या एक्स या जेड होते हैं तो हम उसमें ई एस जोड़ेंगे, ना कि एस जोड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, किस है, किस में डबल एस आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एस नहीं, ट्रिपल एस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ई एस ऐड कर देंगे, किससेज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है क्लास, क्लास में भी देखिए डबल एस आया इसलिए हम लोग ई एस ऐड करेंगे, क्लासेस हो गया। बेंच, बेंच में देखिए सी एच आया है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, बेंचेज हो गया। टैक्स, लास्ट वर्ड क्या है इसका, एक्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, इसलिए हो जाएगा टैक्सेस। बस, बस में देखिए लास्ट में एस आया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी होगा कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। तो वोवेल जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बाकी जो लेटर बच जाते हैं 21 लेटर जो बच जाते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, कंडीशंस क्या है इसमें कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अगर वाई आता है और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो हम वाई को हटाकर आई ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है लेडी, LADY, ठीक है। देखिए लास्ट में वाई आया, चलिए वाई से पहले क्या आया है, क्या कोई वोवेल है, AEIOU, नहीं, डी वर्ड है जो कि हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, वाई को रिमूव कर देंगे और वाई की जगह क्या लगा देंगे, IES। तो क्या बन जाएगा हमारा लेडी का लेडीज,
ठीक है। सेकंड देखिए सिटी लिखा है CITY, वाई आ गया, लेकिन हमें क्या देखना है, वाई से पहले का जो वर्ड है वो क्या है, वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी है, इसलिए वाई को हटा दिया हम लोगों ने और क्या ऐड कर दिया, IES। वैसे ही फ्लाई में भी वाई से पहले एल आया है, इसलिए वाई को हटा दिया हम लोगों ने और फ्लाइज कर दिया, IES ऐड कर दिया। सैलरी है, सैलरी में देखिए क्या है, वाई है, वाई से पहले क्या है, आर आया, आर क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए क्या हो गया, वाई को हटा दिया हम लोगों ने और क्या ऐड कर दिया, उसे प्लूरल नंबर बनाने के लिए IES, ठीक है। आर्मी है, आर्मीज हो गया, सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीज हो गया। तो हमने इसमें सीखा कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई आए और वाई से जो पहले वाला हमारा जो शब्द होगा, जो वर्ड होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट होता है तो हम लोग उसे प्लूरल नंबर बनाने के लिए वाई को हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, IES ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले रूल पे चलते हैं। ये कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए मैंने जैसे भी बताया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे वोवेल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सेम वही है, वाई से पहले हमको, वाई से पहले कौन सा लेटर आता है हमें ये देखना है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि प्ले, पहला वर्ड है प्ले, ठीक है, वाई आ गया लास्ट में और वाई से पहले जो हमारा लेटर है वो है ए हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, वोवेल है, ठीक है। इसलिए हम इसमें वाई को रिमूव करके IES नहीं ऐड करेंगे, हम सिर्फ वाई के साथ एस ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ठीक है। मंकी, मंकी की स्पेलिंग में देखिए MONKEY आया है, ठीक है, वाई आया है, चलिए ठीक है। वाई से पहले हमको देखना है कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता तो हम लोग क्या करते, वाई को हटाकर IES ऐड कर देते, लेकिन वाई से पहले अगर हमारा वोवेल है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एस ऐड कर देंगे, जो कि हमारा बन जाएगा मंकीज। की में सेम वही, वाई से पहले ई है तो एस ऐड कर देंगे। चिमनी में भी वाई से पहले ई है तो एस ऐड कर देंगे। टॉय में भी वाई से पहले ओ है जो कि हमारा वोवेल है, इसलिए हम लोग एस ऐड कर देंगे। वैली में भी क्या है, ई है, इसलिए हम लोग एस ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई हो अच्छे से। अब अगला आता है हमारा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण क हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए CH वाला हम लोगों ने पहले पढ़ा था, याद है, बेंच वाला, उसमें क्या आया था, हम लोगों ने ES लगाया था, लेकिन बेंच में च का प्रोनाउंसिएशन होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि CH का अगर च ना होकर क प्रोनाउंसिएशन होता है तो क्या होता है, हम उसमें S जोड़ेंगे। जैसे स्टोमक, स्टोमक है, यहाँ क प्रोनाउंस हो रहा है CH, इसलिए हम यहाँ पे S जोड़ेंगे। स्टोमच नहीं है, क्या है, स्टोमक का का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर S जोड़कर इसे प्लूरल बनाएंगे। चलिए अगला रूल देखते हैं हम लोग। अगला रूल है 6 नंबर, हमारा कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर O है, ठीक है, और O के पहले वाला वर्ड जो है हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वोवेल आप लोगों को क्लियर हो चुका है, तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पोटैटो, पोटैटो का लास्ट जो वर्ड है हमारा क्या है, लास्ट लेटर क्या है हमारा, O है, O से पहले क्या आ रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट आ रहा है T वर्ड, इसलिए हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लूरल बनाने के लिए ES। सेम बफलो के साथ भी है, ओ के साथ एल आया है, एल क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, बफलोज हो जाएगा। मैंगो, मैंगो में लास्ट में क्या आ रहा है हमारा लेटर ओ, ओ से पहले जी, जी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या हो जाएगा, मैंगोज, ठीक है। ऐसे क्या है, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो में क्या हो जाएगा, ओ से पहले टी है तो क्या हो जाएगा, मैनिफेस्टोन्स हो जाएगा। मोटो है, मोटो में क्या हो जाएगा, ES आ जाएगा, क्योंकि ओ से पहले टी है। मॉस्क्यूटो है, ठीक है, मॉस्क्यूटो में ओ से पहले क्या है, टी है, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, मॉस्क्यूटोज हो जाएगा। अब अगला रूल हमारा कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हम लोग एस जोड़कर भी इसको बनाया जाता है, जैसे कि है पोटैटो, पोटैटो में हमें पता है कि ओ से पहले अभी हमने पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट वर्ड आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें एस बनाकर भी हम लोग इसे ठीक कर बोल सकते हैं। पोटैटोज हो गया, डायनमो हो गया, किलो में ओ आया तो क्या हो जाएगा, ओ से पहले एल है तो किलोज हो गया, ठीक है। तो इसे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, ज़्यादातर में नहीं होता बट कुछ केसेस में होता है, ठीक है।
रूल नंबर 8, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ है और ओ के पहले वोवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है, हमें पता है कि हमने क्या जोड़ा उसके अंदर ई एस। अब यहाँ ओ से पहले अगर वोवेल आ जाता है तो हम लोग सिर्फ एस जोड़ेंगे। कैसे? बम्बू, बम्बू में क्या है, ओ से पहले हमारा ओ ही वर्ड है जो कि एक वोवेल होता है, इसलिए हम लोग एस जोड़ के बम्बूज बना देंगे। ठीक है। कुक्कू, कुक्कू में क्या है, ओ से पहले फिर एक वोवेल आ गया ओ, तो कुकूज हो गया। वीडियो में देखिए ओ से पहले ई है, ई भी हमारा क्या है, वोवेल है, इसलिए वीडियोज़ हो जाता है। सिनारियो, सिनारियो में क्या है, ओ से पहले आई है, आई भी हमारा वोवेल होता है, तो क्या हो जाएगा, सिनारियोज हो जाएगा। ठीक है। रेडियो है, रेडियो से पहले क्या है, ओ, तो क्या हो जाएगा, रेडियोज़ हो जाएगा। स्टूडियो है, स्टूडियो से पहले क्या है, ओ से पहले क्या है, आई, तो क्या हो जाएगा, रेडियोज़ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्टूडियोज़ हो जाएगा। रेडियो में क्या है, ओ से पहले आई, तो रेडियोज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो पढ़ा इसमें कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अगर ओ रहता है और ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम लोग ई एस जोड़ देते हैं। कुछ केसेस में हम लोग ई एस नहीं जोड़ते, सिर्फ एस लगा देते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया रूल नंबर 7 में। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं। और उसके अलावा अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर ओ है और ओ से पहले वाला जो वर्ड आता है अगर वो वोवेल आता है तो सिर्फ हम लोग एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल पढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 9 कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटाकर हम लोग वी ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइफ है, ठीक है, सिंगुलर है लाइफ। लाइफ का जो लास्ट दो वर्ड है क्या है हमारा, एफ ई, और हमने अभी पढ़ा कि अगर एफ आए लास्ट में या एफ ई आता है तो हम इन दोनों में से किसी कोई भी वर्ड आता है एफ आई या एफ ई हम दोनों को हटाकर क्या बना देंगे, वी ई एस जोड़कर हम लोग उसे प्लूरल बना देंगे। ठीक है, या एफ ई आया है तो एल आई के बाद हम एफ ई हटा देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे, लाइव्स हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है नाइफ। नाइफ में भी देखिए एफ ई आता है तो हम एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देंगे। ठीक है। थीफ, थीफ में देखिए ई एफ आए लास्ट में दो लेटर, तो ई एफ आए तो हम क्या करेंगे, ई एफ को हटा देंगे और वी ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देंगे। सेम है लीफ में भी ए एफ आया है यहाँ पे, सॉरी एफ आया ओनली, एफ आया तो क्या करेंगे, एफ को हटाकर वी ई एस एट जोड़कर हम लोग इसमें प्लूरल बना देंगे। ठीक है। चलिए रूल नंबर 10 पे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ और एफ ही रहता है लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैंने एक्सेप्शंस की बात करी थी, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं उसके बारे में, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे चीफ हो गया, ठीक है, चीफ में हमें पता है एफ आया है लेकिन हमने यहाँ पे वी ई एस ऐड नहीं किया, सिर्फ एस ऐड कर दिया तो चीफ हो गया। बिलीफ हो गया, एफ आया है लेकिन फिर भी हम लोगों ने वी एस ऐड नहीं किया, एस आया है। प्रूफ हो गया, एस ऐड कर दिया। प्रूफ हो गया, एस ऐड कर दिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इससे पहले वाले में भी जो एक आया था ओ वाले सेंटेंस में, जो ओ वाले में जिसमें कि ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम वी एस लगा देते, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग पोटैटो हो गया, किलो हो गया, याद है, तो वहाँ पे हम लोगों ने एस जोड़ दिया। तो सेम केस यहाँ पे भी है कि अगर कुछ एफ ई और एफ ई रहता है तो वहाँ पे हम लोग एस जोड़ देते हैं, ना कि वी एस जोड़ते हैं। कुछ केसेस होते हैं ऐसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे फादर इन लॉ है ना, तो फादर इन लॉ को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, फादर्स इन लॉ हो जाएगा, फादर में एस जुड़ जाएगा। ठीक है। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर सिंगुलर है, प्लूरल बनाएंगे क्या हो जाएगा, स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। ठीक है, एस जोड़ दिया हम लोगों ने। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट सिंगुलर है, प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा वहाँ पे। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।